महेश्वर शहर या कस्बा खरगोन ज़िले में जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर स्थित है। महेश्वर की इंदौर से दूरी 91 किलोमीटर्स है और महेश्वर अपने मंदिर, किले और रमणीक घाटों की छटा के लिए जो कि बहुत सुंदर हैं और बहुत इसके लिए प्रसिद्ध है। महेश्वरी साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं जो रानी देवी अहिल्या के समय से ही बन रही हैं और ये होलकर के शासन काल में ही प्रसिद्ध हुई थी। आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ भी यहीं पर हुआ था। प्राचीन नाम इस शहर का महिष्मती है और जो कालांतर में चल के महेश्वर बन गया और कालांतर में ये महान अहिल्या देवी होलकर की राजधानी भी बना। अपने धार्मिक कारणों के कारण इसको शिव नगरी की तरह भी माना जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने ब्लॉगिंग चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आपको महेश्वर की सैर कराता हूं। महेश्वर को एक्सप्लोर करने के लिए मैं आया हूं यहाँ नर्मदा रिसोर्ट में, जो कि एमपी टूरिज्म का रिसोर्ट है और ये काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी आपने डबल बेड देखा। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लोर करके बताता हूँ। ये आप ड्रेसिंग रूम है साइड में बना हुआ और ये बाथरूम है, बहुत स्पेशियस बाथरूम है जिसमें सारी सी चीज़ें सुसज्जित हैं। और मैं ये कमरा आपको दिखाता हूँ। इस कमरे में सारी एमिनिटीज़ हैं, 5 स्टार रूम टाइप है। रादर कह लें कि उस रूम से भी काफ़ी बड़ा है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, 500 स्क्वायर फीट का तो करीब रूम होगा। ड्रेसिंग रूम है, इधर बाथरूम है, पीछे लॉबी है, एक ड्राइंग रूम टाइप है। मतलब 1 BHK सेट समझिए आप इसको। ये मैं अब इसी नर्मदा रिसोर्ट के बाहर हूँ। बाहर से इसका व्यू है जो कि स्प्रॉलिंग एरिया है, बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है। पीछे नर्मदा नदी का बहाव है, जो नर्मदा नदी बह रही है। अहिल्याबाई होलकर को नमन। ये अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा है जो रजवाड़े के ठीक सामने बनी हुई है और ये आपको रजवाड़ा नज़र आ रहा है जो बड़ा साधारण सा है। एक साधारण मकान टाइप है जिसमें सारे निर्णय लिया करती थी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने अपनी राजधानी को इंदौर से शिफ्ट करके यहाँ बनाया था और महेश्वर का किला वगैरह सब निर्माण, मंदिर घाटों का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने ही किया था। वो बड़ा साधारण जीवन जीती थी। महेश्वरी साड़ियाँ उनके द्वारा ही बनाई हुई प्रसिद्ध हुई हैं। आपको पीछे मंदिर से आते हुए लोग दिख रहे हैं। ये रात्रि का समय है। अब हम सुबह भी एक्सप्लोर करेंगे। रात्रि के समय में घाट एक्चुअली क्या है, अगले दिन नवरात्रि स्थापना है। उसके पहले की ये रात्रि पे जो अगले दिन स्नान करेंगे लोग, उनका जमावड़ा इकट्ठा है और यहीं पे ही रात को ये सभी लोग रेस्ट करेंगे नर्मदा के तट पर। और महेश्वर का जो किला है उसके नीचे। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ और दिन में भी इसको मैं एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा कि ये रजवाड़ा कैसा लगता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देवी अहिल्याबाई होलकर पूरे मालवा क्षेत्र के लिए एक बहुत ही मजबूत और गौरवशाली नाम है। आप इंदौर और आसपास के जो भी महत्वपूर्ण इश्यूज देखेंगे वो देवी अहिल्याबाई के नाम पर है। देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर जो कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उस क्षेत्र की,
इसी तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स देवी अहिल्या के नाम पर बने हुए हैं। देवी अहिल्या एक साधारण किसान परिवार में जन्म लिया था और होलकर परिवार में इनकी शादी हुई। ये वो समय था जब औरंगजेब के शासनकाल के बाद जो मुगल शासन कमजोर हो रहा था और मराठों का प्रभुत्व मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैल रहा था, जिसमें मराठा शासक पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले और होलकर, ये जो है प्रसिद्ध मराठा शासक वंश थे। जब देवी अहिल्या का विवाह हुआ तो दुर्भाग्य से कुछ समय पश्चात ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया। और दूसरा दुर्भाग्य तब आया जब इनके ससुर का भी स्वर्गवास हो गया। अब ऐसे समय में देवी अहिल्या का राज्याभिषेक किया गया और उन्होंने अपनी राजधानी को वहाँ से इंदौर से शिफ्ट करके महेश्वर बनाई। आपको जो नज़र आ रहा है पीछे रजवाड़ा पैलेस, मैं आपको बाद में इंदौर का भी रजवाड़ा दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार है। ये बहुत साधारण सा रजवाड़ा है, यहाँ शिफ्ट कर दी। ये आपको पीछे मंदिर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, पीछे किला भी दिखाई देगा, घाट दिखाई देंगे। तो उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के पश्चात अब इनकी ये एसिड टेस्ट पे इनकी कूटनीति, इनका राजनीतिक जो प्रखर राजनीतिज्ञ जो जिसने बनाया, वो विचारधारा यहाँ से प्रकट होती है। ये होलकर वंश पर, रजवाड़े पर, इस राज्य पर पेशवा ने देवी अहिल्या बाई होलकर को पत्र लिखा कि चूंकि आपसे शासन नहीं संभाला जाएगा, ये शासन अब हमारे अधीन होगा, चाहे तो आप युद्ध लड़ सकते हैं। तो इसका जवाब देवी अहिल्या बाई होलकर ने पेशवा को दिया। देखिए, मेरी सेनाएं तैयार हैं, उसमें आगे ब्रिगेड महिला सेना की है, आप चाहे तो लड़ सकते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आप अगर जीत गए तो थू-थू तो होगी ही, और हार जो गए तो महाथू-थू होगी, और जीतेंगे तो क्यों, आप तो हारेंगे ही हारेंगे। और ऐसा मराठा साम्राज्य में नहीं हुआ होगा कि कोई महिला सेना से कोई हार जाए। अब जो पेशवा हैं उन्होंने भी आपस में काफ़ी विचार विमर्श किया और सारे निर्णयों के बाद निर्णय लिया गया कि नहीं, युद्ध नहीं किया जाए, और इनको प्रस्ताव भेज दिया कि आप शासन करें। तत्पश्चात दूसरी समस्या का निराकरण इन्होंने किया कि वहाँ पर डाकुओं का बहुत ज़्यादा आतंक था। तो देवी अहिल्या ने, लोग बहुत परेशान थे, देवी अहिल्या ने सब डाकुओं को बुलवाया और उनसे मंत्रणा की और उनको ही जंगलों का पथ प्रदर्शक नियुक्त कर दिया, उनको तनख्वाहें दे दी और प्रजा भी खुशहाल हो गई और सभी लोग प्रसन्न हो गए। इसके साथ ही औरंगजेब के समय में जो नष्ट किए हुए मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार कराना, खाली मालवा क्षेत्र में ही नहीं, इन्होंने लंबे समय तक शासन किया, शायद 27 साल तक शासन किया, और यहाँ से लेके वाराणसी और बहुत सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। वाराणसी के घाटों में से एक घाट जो है वो देवी अहिल्या के नाम से भी है, महारानी देवी अहिल्याबाई घाट भी वाराणसी में है। ये आपको नज़र आ रहा है घाट जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, और पीछे जो आपको सीढ़ियाँ नज़र आएंगी, यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की, फीचर फिल्मों की, बॉलीवुड फिल्मों की, साउथ की फिल्मों की और बॉलीवुड फेमस फिल्मों की शूटिंग हुई है। पैडमैन, दबंग 3, बाजीराव मस्तानी, ये फिल्में यहाँ शूट हुई हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, जब बनारस के घाट बताने होते हैं तो ये इतने ज़्यादा मिलते जुलते घाट हैं महेश्वर और वाराणसी के, कि यहाँ उसकी शूटिंग महेश्वर में कर दी जाती है। तो ये हैं महेश्वर के रमणीक किले, घाट, सुंदर मंदिर और
यहाँ का सौंदर्य जो कहानी कहता है यहाँ की संस्थापिका देवी अहिल्याबाई की राज व्यवस्था की। यही वो जगह है जहाँ मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें अंततो गत्वा आदि शंकराचार्य की विजय हुई थी। इस जगह को आप विजिट करें। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मत करें। इसको आप हमेशा अपना सहयोग बनाए रखें। मैं आपसे मिलता रहूँगा और नए वीडियोस लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ये भी कमेंट करें कि आपको किस तरह का वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा, तो ये कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप क्या देखना पसंद करेंगे इसमें, या मुझसे क्या जानना पसंद करेंगे किसी जगह के बारे में। और जब तक मेरा दूसरा वीडियो आए तब तक के लिए अलविदा।